हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मेरे चैनल रीना की रियल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। सुबह का 10:30 का टाइम हो रहा है और मैं अपने काम में दोबारा से लग गई हूँ। यानी कि सुबह का तो सारा काम मैं निपटा ली हूँ, लेकिन जो बचा खुचा काम रहता है ना, वो नहाने और नाश्ता करने के बाद ही करना शुरू करती हूँ। जब इकट्ठा सब्जी ज़्यादा आ जाता है ना, तो कैसे हम स्टोर करके रखते हैं, आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो कुछ इस तरीके का हम प्लास्टिक का कंटेनर रखे हैं। फ्रिज, खास करके फ्रिज के लिए ही आता है। और इसी कंटेनर में हम सब्जियों को धो करके और इसका पानी जो है, सब्जियों का पानी अच्छे से सुखा करके और इस कंटेनर में भर करके रख देते हैं ना। तो जिस तरीके से हम रखते हैं ना, उसी तरीके से सब्जी एकदम तरोताज़ा रहता है और बनाने में भी बहुत आसान रहता है। और एक तरह का बैग आता है, जिप लॉक वाला बैग आता है, जो कि उसमें भी जब हम सब्जी को बंद करके रख देते हैं ना, तो सब्जी जो है बिल्कुल सूखता नहीं है। तो यहाँ पर मैं बैग तो नहीं रखी हूँ, लेकिन कंटेनर रखी हूँ, प्लास्टिक का डब्बा है ये। और इसी में मैं सब्जियों को रख देती हूँ भर के, और सब्जी बहुत अच्छे से तरोताज़ा रहता है। और इस तरीके से अगर हम खुला सब्जी रखते हैं ना फ्रिज में, तो 2 दिन 3 दिन के बाद वो सब्जियां जो है सूखने लगता है। लेकिन कंटेनर में जब सब्जी रहता है ना, तो बिल्कुल सूखता नहीं है। हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना रूटीन चेंज करते रहते हैं। एक जैसा कभी भी हमारा रूटीन नहीं रह पाता है। खास करके जिसके बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं, उसके लिए तो और नहीं रह पाता है। जब ठंडी का मौसम था तो हमारा रूटीन कुछ और था, और जब गर्मी का मौसम आया है तो हमारा रूटीन कुछ और हो गया है। तो इस तरीके से मौसम के हिसाब से, या कहे कि बच्चों के स्कूल के टाइमिंग के हिसाब से हम अपना रूटीन चेंज करते रहते हैं। ठंड के मौसम में क्या होता है ना, कि बच्चों का स्कूल का जो टाइमिंग होता है वो लेट से होता है। तो सारा काम जो है हम पहले निपटा लेते हैं और नाश्ता जो है बाद में बनाते हैं। और गर्मी के मौसम में रूटीन जो है वो अलग चेंज हो जाती है, क्योंकि पहले हम नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद से हम बाकी का काम निपटाते हैं, क्योंकि बच्चों को जल्दी जाना होता है। इसलिए सबसे पहले मैं बच्चों के रूम से सफाई शुरू करती हूँ, क्योंकि बच्चों का रूम पहले साफ़ करना ज़रूरी रहता है। और आज मुझे ना बेडशीट को भी चेंज करना है, तो मैं सोची कि चलो पहले इन लोग का पहले रूम साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद से बाकी काम निपटाऊँगी। बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना, तब हम अपना काम इत्मीनान से निपटाते हैं। वैसे जब घर पे रहते हैं ना, तो सही ढंग से काम भी नहीं करने देते हैं। वैसे तो बच्चों का आज छुट्टी है, तो आज तो मेरे बच्चे घर पर ही हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना काम निपटा रही हूँ। और बच्चों को मैं दूसरे रूम में भेज दी हूँ कि जब तक मैं रूम का सफाई कर रही हूँ, तब तक तुम लोग दूसरे रूम में रहो। तो चलिए पहले मैं बेडशीट लगा लेती हूँ। कहने के लिए तो हम घर के अंदर रहते हैं, लेकिन घर के अंदर रहते हुए कितना सारा काम होता है, हम लेडीज़ को ही पता है। मेरा जो भी काम होता है ना, मैं 11 बजे तक अपना काम निपटा लेती हूँ। और जो साफ़ सफाई का काम होता है, और उसके बाद से मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ। और आराम करने के बाद ना फिर उठती हूँ, और उसके बाद जो बाकी का जो काम रहता है, शाम का नाश्ता, उसके बाद डिनर, ये सब का तैयारी करना रहता है, तो उसे मैं करती हूँ। इस तरीके से अपना रूटीन बना करके जब मैं चलती हूँ ना, तो हमारा काम भी आसान हो जाता है और काम करने में भी मन लगता है। सबसे ज़्यादा सफाई के मामले में ना किचन में मेरा टाइम बीतता है, और बच्चों के रूम में। ये 2 जगह ना मेरा काम जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चों के रूम में आने के बाद ना बेडशीट को ठीक करना रहता है, स्टडी टेबल को साफ़ करना, और उसके बाद से अलमारी पर जो भी बुक रखे हैं उसे ठीक करना। वैसे तो बच्चे अपना बुक संभाल करके ही रखते हैं, लेकिन फिर भी जब हम रूम में आते हैं ना, तो देखना पड़ता है कि कोई भी चीज़ इधर उधर बिखरा नहीं न पड़ा है। और जब सामान वगैरह इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है ना, तो रूम बहुत ही गंदा और मैसी दिखता है। और वैसे भी हमें गंदा रूम और मैसी दिखना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं दिन भर अपना धीरे धीरे जो भी काम होता है उसे मैं निपटाते रहती हूँ। जो भी छोटा बड़ा जो भी काम होता है उसे मैं करती रहती हूँ, ताकि हमारा घर जो है साफ़ सुथरा दिखे, और किसी के आने के बाद कोई ये ना कहे कि हाँ, इनका घर जो है मैसी दिखता है, गंदा दिखता है। इस चीज़ से मुझे बहुत ही एलर्जी रहता है। तो चलिए यहाँ पर बेडशीट जो है
ठीक हो गया है, इसे मैं चेंज कर दी हूँ। और जो गंदा बेडशीट है इसे हम लॉन्ड्री बास्केट में रख देंगे। आज तो इसे नहीं धुलना है, कल या परसों धुलाएगा। और उसके बाद से हम स्टडी टेबल को साफ़ करेंगे। एक बार डस्टिंग करना अगर शुरू कर देते हैं ना, तो जो चीज़ भी गंदा दिखता है ना उसे हम साफ़ करते जाते हैं। मेरा हर काम करने का रूटीन जो है ना अलग अलग तरीके से है। जैसे कि मंथली सफाई जो है अलग है, और सप्ताह का सफाई जो है अलग है, और जो रोज़ डेली जो रूटीन में जो आता है उसे मैं रोज़ करती हूँ। ख़ास करके जो बेसिक सफाई होता है उसे तो रोज़ हमें करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम 3 भागों में अपने कामों को बाँटे हैं कि किस काम को हमें 1 सप्ताह पे करना है, किस काम को 1 महीने के बाद करना है, किस चीज़ का सफाई करना है, और किस चीज़ को हमें डेली साफ़ करना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर हम रूटीन बना करके चलते हैं ना, तो काम करना भी आसान हो जाता है और काम करने में मन भी लगता है। और जब मैं सफाई करना शुरू करती हूँ ना, तो एक काम मैं ज़रूर करती हूँ कि मोबाइल में अपना एक म्यूज़िक लगा लेती हूँ, या अच्छा एक सॉन्ग लगा लेती हूँ, भजन लगा लेती हूँ। यानी कि कुछ न कुछ मैं सुनते रहती हूँ और अपना काम करते रहती हूँ। तो इस तरीके से करने से ना काम में मन भी लगा रहता है और काम जो है फटाफट निपट जाता है। तो पहला रूम का सफाई तो मेरा हो गया है, और अब मुझे दूसरे रूम का सफाई करना है। और इस रूम का सफाई ना बहुत ही ईजी रहता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो बहुत ही ईजी रहता है इसे साफ़ करना। तो आज मुझे दोनों रूम का बेडशीट जो है चेंज करना है। तो पहले रूम का तो मैं चेंज कर दी, और अब मैं इस रूम का बेडशीट चेंज कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस रूम का भी मेरा काम जो है कंप्लीट हो गया। सुबह में कपड़ा धो करके छत पे डाली थी, तो वो भी सूख गया है, तो मैं उठा करके ले आई। क्योंकि धूप इतना तेज़ निकल रहा है ना कि 1 घंटे में कपड़ा सूख जा रहा है, उसके बाद से कपड़ा का कलर जो है ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से मुझे धूप में ही जाना पड़ा कपड़ा लाने के लिए। और अब मैं कपड़ा को फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि इसके बाद ना अभी मुझे कोई भी काम नज़र नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैं पहले कपड़ा फोल्ड करूँगी। अलमारी के अंदर ना मैं 2 बास्केट रखी हूँ, जिसमें कि एक जो है ढक्कन वाला बास्केट है, यानी कि कैप वाला, और दूसरा जो है खुला बास्केट है। तो जो कैप वाला बास्केट है ना, उसके अंदर मैं छोटा छोटा जो भी कपड़ा जो होता है उसे मैं रखती हूँ। और एक जो बास्केट है इसमें मैं हैंगी या सॉक्स वगैरह रखती हूँ। इसलिए इस तरीके से मैं रखती हूँ कि कोई भी चीज़ ना आसानी से मिल जाए, बच्चों को भी मिल जाए और बड़ों को भी मिल जाए, किसी को ढूंढना ना पड़े। तो इसीलिए मैं 2 बास्केट करके रखती हूँ। छोटे कपड़े को रखने के लिए ना बास्केट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि छोटा कपड़ा जो है ना बहुत जल्दी गुम होता है और ढूंढने के बाद जल्दी मिलता नहीं है। तो इसलिए मैं जो भी छोटा कपड़ा होता है ना उसे मैं बास्केट में रख देती हूँ, ताकि आसानी से किसी को भी मिल जाए। जो भी कपड़ा अब हम फोल्ड करके रखे हैं ना उसे हम एक एक करके उठा करके अब अलमारी में रखेंगे। और जब हम तरीके से कपड़े को रखते हैं ना तो अलमारी देखने में भी सुंदर दिखता है और हमारा काम भी आसान हो जाता है। कपड़ा को जब हम उठा करके लाते हैं ना और उसी टाइम जब हम फोल्ड करके रख देते हैं, तो हमारा काम जो है बहुत ही आसान हो जाता है। और उसी कपड़े को हम जब उठा करके रख देते हैं ना कि बाद में इसे फोल्ड करेंगे, तो बाद का जो काम होता है ना वो बाद में पड़े ही रह जाता है, और उसके लिए हमें अलग से टाइम निकालना पड़ता है। काम करने के बाद ना थकान तो हो ही जाती है। जब हम सुबह में उठते हैं और काम करते हैं तो थक जाते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद अब हम लस्सी बनाएंगे और सब कोई लस्सी पिएगा। तो इस टाइम ना 12:15 या 12:30 का टाइम हो रहा है। तो अभी हम लोग दोपहर का लंच नहीं किए हैं, तो पहले मैं लस्सी बनाऊंगी, पहले लस्सी पियेंगे हम लोग, उसके बाद से दोपहर का खाना खाएंगे 1 या 1.5 घंटे के बाद। अभी तुरंत खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि हम लोग का खाना जो है ना 1:30 या 2 बजे के लगभग होता है। गर्मी शुरू होने के बाद ना ठंडा ठंडा लस्सी पीने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसे मैं ठंडे पानी में इसे मैं तैयार की हूँ और बहुत ही बढ़िया लस्सी बना है।
तो यहाँ पर मैं 4 ग्लास लस्सी लगा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड तो अभी आए नहीं हैं। हस्बैंड शाम को आएंगे। तो हम लोग 4 लोग हैं घर पे, तो चारों लोग हम लोग इंजॉय करेंगे लस्सी के साथ। तो यहाँ पर हमारा लस्सी जो है तैयार हो गया है, और अब हम चलते हैं बच्चों लोग के रूम में लस्सी लेकर के। और बच्चे भी इंतज़ार में बैठे हैं कि मम्मी लस्सी बना करके ला रही है, तो कुछ तो ठंडा ठंडा मिलेगा पीने के लिए। और यहाँ पर बच्चे बैठ करके अपना पढ़ाई कर रहे हैं। आज मैं बहुत दिनों के बाद अपना वीडियो डाल रही हूँ। बहुत दिन हो गया है वीडियो डाले हुए, तो अब मेरा वीडियो कंटिन्यू रहेगा। जैसे मैं पहले डालती थी सेम उसी तरीके से मैं वीडियो डालूँगी। और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है। तो यहाँ पर हम लोग अपना लस्सी फिनिश कर रहे हैं, और यहीं पर अपने वीडियो का मैं एंड करूँगी। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।